हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन ये जो है हमने करना आज के टॉपिक में कह रहा फाइंड ऑल द डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ऑफ द सब ग्रुप एच इक्वल टू आई 1 2 3 1 3 2। ये एलिमेंट है एच के इन द ग्रुप S3। कह रहा है S3 का एक सब ग्रुप लिया एच। कह रहा है इस एच के क्या निकालो, डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट निकालो। तो देखिए स्टूडेंट, आपको मैंने इसी क्वेश्चन में आप लोगों की प्रॉब्लम थी। बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन सर समझ नहीं आया। तो देखिए मैं समझा देता हूँ आपको किस तरीके से इसको करना है एवेलुएट। देखिए आपको मैंने S3 ग्रुप के बारे में पढ़ाया अच्छे तरीके से परमुटेशन में, ठीक है ना। और परमुटेशन में मैंने बताया था कि S3 के एलिमेंट का परमुटेट करके जो साइक्लिक ग्रुप बनते हैं उसके एलिमेंट ये मैंने लिखे, ठीक है ना। तो S3 के इधर डायरेक्ट लिख लिया मैंने कि चूंकि S3 जो है उसके एलिमेंट ये होंगे। वो कह रहा है ना इन द ग्रुप S3, तो सबसे पहले हमें ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रुप के अंदर एलिमेंट कौन से हैं। तो S3 के अंदर, क्योंकि S3 मैंने बोला था कि परमुटेशन में परमुटेशन को किससे डिनोट करते हैं, परमुटेशन में हम फैक्टोरियल निकालते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। परमुटेशन में हम फैक्टोरियल निकालते हैं। जैसे अब ग्रुप 3 की बात कर रहा है तो परमुटेशन ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 3 2 और 6, तो 6 मतलब 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। इट मीन्स ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 6 एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप 3। तो परमुटेशन को ही दूसरा नाम सिमेट्रिक ग्रुप है। उसमें भी हम सिमेट्रिक ग्रुप में भी बाइजेक्शन होता है और परमुटेशन में भी बाइजेक्शन होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो बाइजेक्शन मैप सबको पता है, बाइजेक्शन मैप क्या होता है 11th 12th में पढ़ा होगा आपने। तो अब S3 के एलिमेंट में इधर डायरेक्ट लिख लिए कि ये एलिमेंट होते हैं। अब जिसको ये समझ नहीं है वो मेरी परमुटेशन वाली वीडियो देखे, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब S3 ये है तो गिवन H किसके बराबर है, गिवन H जो है वो तुम्हारा है I 1 2 3 और 1 3 2, ठीक है स्टूडेंट। H तुम्हारा ये दे रखा है, ये देखो ना H इसका सब ग्रुप है ना। ये देखो ये इससे एलिमेंट लिया, एक ये एलिमेंट लिया, एक वो वाला एलिमेंट लिया, मतलब इसी का सब ग्रुप दिया है। वो कह रहा है इस ये जो सब ग्रुप है इसका क्या निकालो, डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट फाइंड करो। तो कोसेट के बारे में सबसे पहले आपको कोसेट के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको समझाया था कोसेट क्या चीज़ है कि अगर कोई मान लेते हैं सपोज H जो है वो सब ग्रुप है किसका, G का, ठीक है ना। मान लिया सपोज H जो है वो सब, अब सब ग्रुप क्या है वो आपको पता है, ग्रुप क्या है वो भी पता है, ठीक है ना। तो H क्या है, सपोज H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। इफ वी टेक A इन G, अगर मैं A कोई भी एलिमेंट G से लूँ, उसको ऑपरेट करूँ H के साथ, ऑपरेट अंडर मल्टीप्लिकेशन करूँ या अंडर एडिशन करूँ, जो उस टाइम ऑपरेट करने के बाद जो सेट बनता है उस सेट को बोलते हैं कोसेट, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। जब हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट मतलब जे के एलिमेंट को सॉरी लेफ्ट कोसेट की बात कर रहा है। तो लेफ्ट कोसेट में क्या होता है, जब हम इस G के एलिमेंट को उस H के लेफ्ट में रखेंगे, उस सेट को उस चीज़ को हम बोलेंगे ये लेफ्ट को सेट है। मतलब उस सेट को जब हम मतलब इस मतलब G से जो भी एलिमेंट ले रहे हैं ना उसको ऑपरेट करना होता है H में, क्योंकि कोसेट क्या होता है, ऑपरेट करना है H के साथ। अगर मैं H के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है ना, H के लेफ्ट साइड में, तो उस टाइम उस सेट को हम बोलेंगे क्या है, ये लेफ्ट को सेट। अगर मैं उसी एलिमेंट को H के राइट साइड में ऑपरेट करूँगा तो मैं बोलूँगा ये राइट को सेट है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आया होगा कि लेफ्ट को सेट और राइट को सेट क्या है। अब बात करते हैं इधर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए अब S3 के एलिमेंट को ऑपरेट करना है, क्योंकि जैसे उधर G लिया था, G के एलिमेंट को ऑपरेट कर रहे थे, इधर ग्रुप क्या ले रहे हैं हम S3, तो इट मीन्स S3 के एलिमेंट को ऑपरेट करना है। तो S3 का एलिमेंट पहला क्या I, तो I को जब मैं नाउ IH, जब मैं I को ऑपरेट करूं H के साथ अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि S3 जो है ये ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर इसलिए हम अंडर मल्टीप्लिकेशन ही ऑपरेट करेंगे इसको। तो पहले S3 के एलिमेंट I को, मतलब पहला एलिमेंट लिया S3 का, उसको इसके साथ ऑपरेट किया, मतलब H के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना पड़ेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन I का मतलब आइडेंटिटी, जिसमें इमेजेस सेम बनेंगी, ठीक है ना। मतलब ऐसे अगर सेट S3 का ग्रुप है तो उसमें एलिमेंट 3 होंगे 1 2 3,
ठीक है ना भाई। अब है तो एलिमेंट 3 है, लेकिन इसी का जब हम सिमेट्री ग्रुप निकालते हैं तो 6 एलिमेंट बन जाते हैं, ठीक है ना। तो एलिमेंट 3 ही है, तो जब सेम सेम इमेजेस बन जाए, मतलब 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, तो उस सेट को, उस परमुटेशन को हम बोलते हैं ये आइडेंटिटी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वही आइडेंटिटी एलिमेंट है जहाँ पर सेम सेम इमेजेस बन जाती है। तो आई को जब एच के साथ ऑपरेट करूँगा तो पूरे का पूरा क्या आ जाएगा आपके पास, एच, ठीक है स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको नहीं समझ आ रहा था। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में आप लोगों को प्रॉब्लम है, देखिए वो कैसे करनी है। अब दूसरा एलिमेंट क्या है इसका, 1 2, तो 1 2 को ऑपरेट करना है किसके साथ, एच के साथ। तो 1 2 को ऑपरेट करना है एच के साथ, इसका मतलब ये है कि 1 2 को मल्टीप्लाई करना हर एक एलिमेंट एच के साथ। तो एलिमेंट पहला क्या, आई को 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ही आएगा, मतलब 1 2 को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया 1 2। तो जब 1 2 को इसके साथ करेंगे, 1 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 के साथ भी, और फिर 1 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 3 2 के साथ, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया दूसरा स्टेप, मतलब जब S3 का पहला एलिमेंट मैंने मल्टी ऑपरेट किया तो पूरा एच आया। अब दूसरा एलिमेंट ऑपरेट करूँगा तो देखिए आई के साथ किया तो यही आया 1 2। अब लेकिन जब इसको इसके साथ ऑपरेट करूँगा, इस एलिमेंट को जब इसके साथ ऑपरेट करूँगा, मेरे पास आता है, मेरे पास क्या चीज़ आती है, देखिए किस तरीके से निकालना आप लोगों को, ठीक है। देखिए ये 1 2 है, अब सेट है आपके पास, सेट के एलिमेंट कितने, 3, 1 2 3। इस 1 2 साइक्लिक का मतलब ये है कि 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 1 है। इट मीन्स 1 2 को जा रहा है और 2 1 को आ रहा है। तो 1 के नीचे लिखेंगे 2, क्योंकि 1 2 को जा रहा है इधर और 2 वापस 1 को आ रहा है, तो 2 वापस 1 को आ रहा है। तो 3 का दिया नहीं है तो 3, इट मीन्स 3 को ही जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। इसका परमुटेशन ये बन गया इस साइकिल का। अब इस साइकिल का परमुटेशन क्या बनेगा, 1 2 3 एलिमेंट तो वो होंगे। अब इधर देखिए इसको कैसे करना है, 1 2 को जा रहा है और 2 3 को, इसको इस तरीके से, इस साइकिल को इस तरीके से पढ़ते हैं, याद रखना, मैंने परमुटेशन में पढ़ाया वो आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। 1 2 को जा रहा है, 2 3 को जा रहा है और 3 वापस किसको आ रहा है, 1 को आ रहा है। तो इट मीन्स 1 किसको जा रहा है, 2 को, तो 1 के नीचे लिखेंगे 2, और 2 किसको जा रहा है, 3 को, तो 2 के नीचे लिखेंगे 3, और 3 किसको आ रहा है वापस 1 को, तो 3 के नीचे लिखेंगे 1, ठीक है स्टूडेंट, ये बन गया। अब इनका निकालना प्रोडक्ट। देखिए मैंने प्रोडक्ट परमुटेशन में पढ़ाया वो आपको, आप देख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लेफ्ट को सेट की, जब लेफ्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इधर से इधर, तो इधर से इधर करेंगे, क्योंकि लेफ्ट की तो और आना ना, लेफ्ट को सेट की बात कर रहे हैं तो हम लेफ्ट की ओर से पकड़ेंगे, ठीक है ना, मतलब इधर जो आएगी चीज़ उसको देखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब लेफ्ट को सेट की बात करेगा तो उस टाइम हमें इमेजेस यहाँ से इधर देखनी है, लेफ्ट की ओर, ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट की तरफ देखना है। अगर राइट की बात करेगा तो यहाँ से उधर देखनी है। अब कैसे देखनी, देखिए इसका पहला एलिमेंट 1 2 3 ऐसे आएगा, ठीक है, क्योंकि सेट 3 है, S3 है, तो उसके पहले 3 एलिमेंट तो वैसे आएंगे। अब इधर से इधर कैसे देखना है, देखिए 1 किसको जा रहा है, 2 को, लेकिन 2 किसको जा रहा है फिर 1 को। आपने देखना कैसा है, पहले इसको देखना है ये किसको जा रहा है, मतलब इधर से इधर आ रहा हूँ ना मैं, जब उधर से उधर जा रहा हूँ तो फिर मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा 1 2 को जा रहा है, 2 3 को जा रहा है ऐसे। लेकिन जब उधर से इधर पढ़ूंगा तो 1 2 को जा रहा था, लेकिन 2 किसको जा रहा है, 1 को। इट मीन्स 1 के नीचे 2 नहीं लिखेंगे हम, 2 के नीचे जो 1 है वो लिखेंगे। इट मीन्स 1 2 को जा रहा है, 2 वापस 2 की इमेज क्या है 1, तो इट मीन्स 1 के नीचे 1। अब देखिए 2 3 को जा रहा था, लेकिन 3 देखना ये किसको जा रहा है, फिर वो लिखेंगे। तो 3 3 को जा रहा है, तो 3 3 को जा रहा है। अब 3 1 को जा रहा है, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे, 1 देखेंगे किसको जा रहा है, 1 2 को जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब परमुटेशन में क्या करते हैं, ये सेम सेम कट जाता तो बचा क्या, 2 3 को जा रहा है, 3 2 को जा रहा है। इट मीन्स इसका साइकिल आएगा 2 3, मतलब 2 3 को जा रहा है, 3 2 को जा रहा है। तो इट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करने से एलिमेंट आपके पास आया 2 3, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट वाला समझिए, नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही देखिए। नेक्स्ट क्या है, 1 2 को मल्टीप्लाई करना 1 3 2 के साथ। तो देखिए एलिमेंट 1 2 3 वैसे आएंगे, इधर भी लिख लेता हूँ मैं 1 2 3। अब पहला साइकिल है 1 2 को जा रहा है, 2 1 को जा रहा है, 1 2 को जा रहा है, 2 1 को जा रहा है, और 3 का दिया नहीं तो 3 का 3।
इसका मतलब क्या है, 1 3 को जा रहा है, 3 2 को जा रहा है, मतलब 1 3 को जा रहा है और 3 2 को जा रहा है और 2 वापस किसको आ रहा है, 1 को आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब फिर उसी तरीके से देखिए जैसे पीछे किया, लेफ्ट से इधर लेफ्ट की ओर आना है, पहले एलिमेंट 1 2 3 लिखेंगे ऐसे। अब देखो 1 किसको जा रहा है, 3 को, लेकिन 3 किसको जा रहा है, 3 को, तो इधर आ जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 2 किसको जा रहा है, 1 को, और 1 किसको जा रहा है, 2 को, तो इधर आ जाएगा 2। अब 3 किसको जा रहा है, 2 को, फिर ये 2 किसको जा रहा है, 1 को, तो इधर आ जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 2 2 सेम है, कट जाएगा, तो बचा क्या, 1 3 को जा रहा है, 3 1 को जा रहा है, मतलब 1 और 3, इसका मतलब है 1 3 को गया, 3 1 को गया, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 1 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब सिमिलरली अब 1 2 को मल्टीप्लाई एच के साथ किया तो ये एलिमेंट आ गए। अब मल्टीप्लाई करना है 1 3 को एच के साथ, तो जब 1 3 को एच के साथ करेंगे तो देखिए 1 3 तो जब मैं 1 3 को करूँगा तो इधर भी 3 आ जाएगा, 1 3, इधर भी 1 3। ठीक है स्टूडेंट, तो वैसे ही 1 3 को जब आई के साथ किया तो 1 3, अब 1 3 को जब 1 2 3 के साथ करेंगे तो सेम उसी तरीके से 1 3 के लिए 1 2 3 बना लिया, इधर इधर 1 2 3, ये रफ में करना है। ठीक है ना, अब 1 3 मतलब 1 3 को जा रहा है, 3 1 को आ रहा है, 1 3 को जा रहा है, 3 1 को आ रहा है, और 2 का दिया नहीं तो 2 का 2। अब इसका मतलब क्या है, 1 2 3 का मतलब 1 2 को गया, 2 3 को गया, 1 2 को गया, 2 3 को गया, और 3 वापस 1 को आया। ठीक है स्टूडेंट, अब फिर वैसे ही 1 2 3 बना लिया, 1 किसको गया, 2 को, लेकिन 2 किसको गया, 2 को, 2 किसको गया, 3 को, 3 किसको गया, 1 को, 3 किसको गया, 1 को, 1 किसको गया, 3 को। ठीक है स्टूडेंट, ये सेम सेम नहीं लेने, तो क्या बचा 1 2, मतलब 1 2 को गया, 2 1 को गया, 1 और 2। इट मीन्स इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये तो सेम रहेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ गया 1 2। ठीक है स्टूडेंट, अब सिमिलरली जब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, वो आपको मैंने भेजा हुआ अच्छे तरीके से कॉपी पे लिख कर, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर रहा था वो लास्ट में जब मैंने लिखा था डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट बताओ, तो उसमें मैंने कहा था सिर्फ 2 ही लेफ्ट डिस्टिंक्ट लेफ्ट। मैं एक बार इनको सारे देखिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ से आप इससे आगे आप 1 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो यह है, आप सिमिलरली 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 से को करेंगे, 1 3 2 को, सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस मैंने समझा दिया आपको किस तरीके से परमुटेशन में करना है, इसी तरीके से सारे करने हैं आपने। अब मैं सारे गट्ठे एक साथ लिख लेता हूँ तो फिर आपको समझाता हूँ कि उसमें से डिस्टिंक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, ये मैंने लिख लिया, ठीक है ना, सारे गट्ठे एक साथ लिख लिए। अब आई एच ये आया था, 1 2 एच ये है, 1 3, मतलब एस के हर एक एलिमेंट को ऑपरेट करने से ये रिजल्ट आता था आपके पास। ठीक है ना, अब बात कर रहा था वो डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट बताओ कौन कौन से हैं, तो मैंने लिखा देयर आर ओनली 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट एच इन S3, दैट इज वो कौन कौन से, एच एंड 1 3 एच, वो खुद पूरा एच डिस्टिंक्ट होगा इनसे, एंड 1 3 एच, एक 1 3 एच डिस्टिंक्ट है। क्यों डिस्टिंक्ट है, अब कैसे डिस्टिंक्ट है देखिए, 1 2 एच जो है, 1 2 इसके अंदर भी है, 1 2 इसके अंदर भी है, 2 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 1 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर, इट मीन्स 1 2 एच और 2 3 एच बराबर है। सिमिलरली 1 2 3 एच और 1 3 2 बराबर है, देखिए जो एलिमेंट इसके अंदर है वही एलिमेंट इसके अंदर है। एक ही ऐसा एलिमेंट है 1 3 एच और एच खुद जो इनसे डिफरेंट है। ठीक है ना, तो इनको हम बोलेंगे दिस इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब भी अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो मुझे ज़रूर रिप्लाई करें। तो मैं ये जो मैंने कहा ना कि एच क्यों डिस्टिंक्ट है इसमें, ठीक है ना, ये क्यों एच डिस्टिंक्ट, आप सोचते होंगे एच के अंदर भी तो यही एलिमेंट थे ना, आई 1 3 2 1 2 3 यही एलिमेंट थे, तो फिर ये डिस्टिंक्ट क्यों हुआ, ये मैं आपको जब हम करेंगे लैंग्वेजेस थ्योरम, सॉरी एलर्स थ्योरम या लैंग्वेजेस थ्योरम, उसमें आपको पता लग जाएगा ये क्यों डिस्टिंक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा।